एक जमाने में जिससे पूरा बिहार लड़ता था, उससे मैं अकेला लड़ा करता था। पता नहीं आप लोगों को पता है। अपने राजनीतिक जीवन का मेरा 15 साल दाहिने तरफ के सानिध्य में बीता और अगला 20 साल बाएं तरफ के सानिध्य, और मेरा पूरा राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। ये मेरे राजनीतिक जीवन का 37वां वर्ष है। लगभग 30 साल तक लोकसभा और राज्यसभा में रहा, 5 साल मैं विधानसभा में रहा, लेकिन शायद मुजफ्फरपुर इतने करीब का जिला होकर भी मुझे नहीं पहचान पाया हो। सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कहीं ना कहीं चर्चा हुआ। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के 2 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में काम करने का मुझे मौका मिला। देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मैं सीधे या तो विपक्ष के हैसियत से या विपक्ष के हैसियत से या उनके साथ, और मेरा राजनीतिक जीवन चंद्रशेखर जी के साथ प्रारंभ हुआ और मार्ग में कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे एक मौका नहीं मिला और उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन की यात्रा 2 बड़े भाइयों के बीच में बीत गया, और एक नमूना मैं देके जा रहा हूं। पूरा भारत बिहारी चलाता है, और हम लोग तो औसतन मंच पर खड़े होकर के देश दुनिया को संबोधित करते हैं, और यह मेरे राजनीतिक जीवन का 37वां वर्ष है। और ईश्वर की दया से, परिवार के आशीर्वाद से और सारण की जनता के आशीर्वाद से मैं लगभग 30 साल तक लोकसभा और राज्यसभा में रहा, और 5 साल मैं विधानसभा में रहा। मेरा उम्र उस समय 26 साल का होगा, लेकिन शायद मुजफ्फरपुर इतने करीब का जिला होकर भी मुझे नहीं पहचान पाया होगा। सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कहीं ना कहीं चर्चा हुआ। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के 2 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में काम करने का मुझे मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुझे नागरिक विमानन और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, और वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के राज्य मंत्री और स्किल डेवलपमेंट के स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करने का मेरा यह भी सौभाग्य है कि देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मैं सीधे या तो विपक्ष के हैसियत से या प्रतिपक्ष के हैसियत से या उनके साथ, और मेरा राजनीतिक जीवन चंद्रशेखर जी के साथ प्रारंभ हुआ और मार्ग में कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे एक मौका नहीं मिला, और उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। और पता नहीं ये बोलना उचित होगा कि नहीं, उस तस्वीर को लगाइए। मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन की यात्रा 2 बड़े भाइयों के बीच में बीत गया। एक बड़े भाई तो वो थे जिनसे मैं, परमिंदर जी बैठे हुए हैं और कई सारे छपरा के लोग यहां हैं, विनोद सम्राट जी भी यहां हैं। एक तो बड़े भाई वो हैं जिनसे एक जमाने में जिससे पूरा बिहार लड़ता था, उससे मैं अकेला लड़ा करता था। पता नहीं आप लोगों को पता है। ये 2 बड़े भाई, और मेरे 30 साल के 2 बड़े भाई, जरा फिर से दिखाइए हमारे, फिर से दिखाइए। ये 2 बड़े भाई हैं, और इन 2 बड़े भाइयों के 35 साल के कार्यकाल ने मेरा पूरा जीवन छीन लिया। ये 2 बड़े भाई हैं जो इस मंच पर बैठे तमाम लोग और मंच के सामने बैठे तमाम लोग, अपने राजनीतिक जीवन का मेरा 15 साल दाहिने तरफ के सानिध्य में बीता और अगला 20 साल बाएं तरफ के सानिध्य, और मेरा पूरा राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, मैं इसलिए आया हूं कि आपका भी राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन इस 2 विचारधारा में समाप्त हो गया है। इस 2 विचारधारा में आपका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है। मैं इसलिए आया हूं कि कम से कम आने वाला पीढ़ी इस 2 व्यक्तियों के विचारधारा से मुक्त हो जाए, इसलिए मैं आपके शहर में आया। कोई पहली बार विधायक बनना चाहता है, कोई दूसरी बार विधायक बनना चाहता है, कोई एक बार सांसद बनना चाहता है, कोई दूसरी बार सांसद बनना चाहता है। मंत्री, ईश्वर की दया से और बिहार की जनता से और हमारे गार्जियन लोग जो यहां बैठे हैं उनकी दया से मैंने 35 साल की यात्रा कर ली है, और छात्र जीवन में पंजाब विश्वविद्यालय से निकल करके बिहार के राजनीति में मैं टिका हुआ हूं। और क्षमा कीजिए, अभी कोई तलवार लेके मेरे पास आए हैं, आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, निषाद जी, शंकर जी, प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब,
हमारे आने और जाने के बाद आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा, कोई नरसंहार नहीं होगा, कोई आक्रमण नहीं होगा। लेकिन एक आक्रमण तो मैं इस लायक आपको बना के जाऊंगा कि आप एक आक्रमण जरूर कर सकेंगे, वो बुद्धि का आक्रमण, और उसके लिए तैयारी कराने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि आपकी प्रासंगिकता, राजनीतिक प्रासंगिकता इस बिहार में समाप्त हो गई। लेकिन ये होगा कैसे? मैं उन सब कई सारे जिलाओं में मेरा कार्यक्रम हुआ है, मैंने बहुत सारे एकेडमिक विषय को दिखाया, कुछ एक यहां भी दिखाऊंगा। छोड़ दीजिए कि नीति आयोग क्या कहता है हमारे दो बड़े महानुभाव के बारे में। बिहार की जनता 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वो आप नहीं है साहब, वो लोग हैं जिनके लिए बड़े भाई, दो बड़े भाइयों ने पिछले 30 वर्षों में नीतियां बनाई हैं, वो उनके लिए। और इनके नीतियों के कारण पिछले 35 वर्ष में 33 वर्ष, 2 वर्ष और ही निकल जाएगा, वैसे पता नहीं कौन कुर्सी किसको देने का गारंटी देके बैठे हुए, हमको आइडिया नहीं है। 2 वर्ष और निकल जाएगा। लेकिन बिहार के ये बड़े सवाल में, और मेरा एक ही बड़ा साधारण सवाल है, बिहारी आगे है तो बिहार पिछड़ा क्यों? और देश चलाने वाला, दुनिया चलाने वाला बिहार है। जरा वो शुरुआत करते हैं यहां के 2 बच्चों से। वो एक आईपीएस ऑफिसर है, एक कलेक्टर है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। जरा वो फोटो निकाल के रखिए, मैं बताऊंगा मिलेगा क्या। और एक नमूना मैं देके जा रहा हूं, पूरा भारत बिहारी चलाता है। बंबई के किसी इमारत में आप पहुंच जाइए, बंबई के किसी इमारत में आप पहुंच जाइए तो गेटमैन भी बिहारी होगा, लिफ्टमैन भी बिहारी होगा, उस मालिक का ड्राइवर भी बिहारी होगा, घर में साफ सफाई करने वाली वो महिला भी उस ड्राइवर की पत्नी होगी जो खाना भी पका रही है, और उस इमारत में रहने वाला जो बड़ा अधिकारी है